जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक ना? तो आज हम लोग सर्वनाम का एक ग्रामर का मजेदार टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम, ठीक ना, उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक ना? देखिए, सर्वनाम का कहीं परिभाषा नहीं पूछता है, केवल उस उसका जो छह भेद होता है ना सर्वनाम का, उसी का एग्जाम्पल पूछता है हिंदी ग्रामर में। आप लोग ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, उसका केवल और केवल मतलब कि एग्जाम्पल पूछता है। वो संधि हो, समास हो, वाक्य हो, कुछ भी हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उसका आप लोग केवल और केवल क्या जानिएगा, अच्छे ढंग से एग्जाम्पल को समझिएगा। ठीक ना? देखिए, ऐसे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक ना? देखिए, सर्वनाम, बच्चे लोग बहुत सर्वनाम 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 के कुछ नहीं है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम की जगह जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। आप लोग बच्चे से बच्चे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि उसे सर्वनाम कहते हैं। जो सब संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए, ये बार बार आप लोग जो आते हैं कि बदले में प्रयोग होता है, क्या बदले में प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कुछ नहीं। 1 मिनट में अभी आप लोग समझिए, जैसे बता रहे हैं। जैसे एक प्रकार का राम, हम लोग का क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक ना? क्या हो गया? राम संज्ञा हो गया। तो राम का बार बार प्रयोग ना करके, जैसे आप लोग हम क्या लिखते हैं कि से गाय, गाय को हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, गाय दूध देती है। पहले बच्चा क्लास में गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं लिखता है। एक बार हम लोग लिख दिए गाय, उसके बाद गाय का बोध करने के लिए वह लिखेंगे, चाहे यह लिखेंगे। ठीक ना? वही उसी प्रकार राम हो गए, तो राम हो गए, तो राम को हम बार बार राम ना लिखो, राम ना लिखो, राम ना लिखो, क्या लिखेंगे, वह। ठीक ना? जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक ना? तो शुरू बार हम लोग राम लिख दिए, कुछ भी लिख रहे थे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वह राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक ना? यही है, मतलब नाउन के बार बार आने से बचाने के लिए, मतलब नाउन के रिपीटेशन के बदले में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बस यही सर्वनाम है। तो सर्वनाम का आप लोग कितना भेद होता है जानते हैं? तो सर्वनाम का 6 भेद होता है। देखिए, बारी बारी से आप लोग समझते जाइएगा। पहल का पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जिससे बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जिसके विषय में कुछ बातें की जाए, चर्चा की जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पूछेगा नहीं परिभाषा, एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग। जैसे हम हो गया, मेरा हो गया, मैं हो गया। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, तुम कुछ सुन रहे हो, जिसके बारे में वह चर्चा किया जा रहा है। ठीक ना? उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब तो आप लोग समझते हैं निश्चित, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब कि उसका निश्चित बोध हो। क्या निश्चित बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, और जिसे यह मार्कर हो गया, जिसे यह निश्चित है, यह निश्चित है। वे, कोई व्यक्ति खड़ा है, वे, वो निश्चित है। वह निश्चित है, मतलब कि वह है, एकदम निश्चित है बाबू लोग। ये, जैसे ये बोर्ड, ये निश्चित है कि ये है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इत्यादि। ठीक ना? अब आगे हम लोग समझ गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, जिसे मतलब किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध हो, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे बाबू लोग, उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल समझिए। कोई, कुछ। जैसे कोई, बाबू लोग, कोई दरवाजा मेरा खटखटा रहा है, हम घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम लोग, हमको एकदम पता चल रहा है कि कौन है कोई। अब आगे समझेंगे, अपने मन से सोचेंगे कौन है, तो इसलिए हम क्या यूज किए हैं, कोई, यानी कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक ना? कुछ, मान लीजिए अब हमारे दरवाजे पर कुछ लोग आए, या हम कहीं गए हैं, मेरे घर के लोग फोन किए कि कोई आया है, तो ठीक ना, तो अब चाहे कुछ लोग आए हैं, तो हमें थोड़ा पता है कि कुछ लोग आए हैं, तो कौन लोग आए हैं, इसलिए कोई हो गया, कुछ हो गया। ये अनिश्चित है, हमें निश्चित मतलब पता, डिफिनिट तरह से पता नहीं है। ठीक ना? देखिए, प्रश्नवाचक, तो आप लोग तो प्रश्नवाचक शुरू से ही जानते हैं, क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कौन हो गया। ये प्रश्न होना चाहिए। जैसे क्या, तुम क्या खा रहे हो, तुम कैसे हो, तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो। ठीक ना? ये प्रश्न पूछेगा, इसे प्रश्न का बोल होता है, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल इतना ही आप लोग देखिए, सर्वनाम आएगा, आप लोग सही मार के आइएगा, ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी है। ठीक ना बाबू लोग? देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब आप लोग समझते हैं, वैसा सर्वनाम जिससे निजत्व का, निजत्व मतलब अपने आप का, खुद का, स्वयं का, स्वतः का, अपने आप का, सेल्फ, समझे, अपने आप का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, खुद, स्वयं हम लिख रहे हैं ना, तो खुद में, हम, मेरे,
जो लिख रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं ना, सिर्फ मेरे से ही बोध होना चाहिए। इसलिए स्वयं हो गया, खुद हो गया, स्वतः, मतलब कोई कार्य अपने अपने आप किया जाता है ना स्वतः, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब समझते हैं, जिस वाक्य से मतलब कि जिस संज्ञा से मतलब हम कह सकते हैं ना कि दो वाक्यों को जोड़ा जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संबंध। दो वाक्य मतलब समझते हैं, जैसे जो सो, जैसा वैसा, मतलब समझा रहे हैं, जैसे जैसा काम वैसा परिणाम। आप लोग को होता है ना कि जैसा करनी वैसा भरनी, मतलब जैसा करिएगा वैसा पाइएगा, तो वैसा ही दो वाक्य को जोड़ा है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा करनी वैसा भरनी, इसलिए जो सो जैसा वैसा, यही तो है सर्वनाम। अगर अच्छा लगा होगा बाबू लोग तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास पहुंचाइए कि मेरा भाई आपका दोस्त अच्छा पढ़ाता है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझिए। कोई दिक्कत हुआ है आप ही लोग बताइए, अगर दिक्कत हुआ है तो हमसे कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा, और अच्छे ढंग से पढ़ाइए, ठीक ना। और अगला बार कुछ टॉपिक हम लोग ग्रामर का लाएंगे। पहले धन्यवाद, ठीक ना।